हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग पीवाईक्यू की सीरीज में सेट नंबर 2 कवर करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो सेट कवर किया था 3011, उसके हमने सारे कंप्लीट क्वेश्चन किए थे। और यहाँ पर दूसरा सेट लिया जो डिफरेंट क्वेश्चन है, सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे क्योंकि रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? 3 नंबर्स इन एपी हैव द सम 30। 3 नंबर्स एपी में उनका सम 30 है। व्हाट इज इट्स मिडिल टर्म? मिडिल टर्म यहाँ से आपसे पूछा गया। तो 3 नंबर्स आप एपी में कैसे लेते हैं? ए माइनस डी लेते हैं, ए लेते हैं और ए प्लस डी लेते हैं। इन तीनों का सम यहाँ पर कह रहा है 30 है, तो इनको आप ऐड कर लो। ए प्लस डी इक्वल टू 30। आप देखो डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, 3a इक्वल टू 30 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। और मिडिल टर्म में भी आपका यही है, तो 10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ लेंथ 5 पाई सेंटीमीटर एंड द सेक्टर इट बाउंड्स हैज एन एरिया ऑफ 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इट्स रेडियस इज, रेडियस आपसे पूछिए। तो सर्कल है, एक आर्क की लेंथ यहाँ पर दे रखी है, मान लो ये सेंटर है और ये कुछ आर्क यहाँ पर कवर हो रही है। इसकी लेंथ यहाँ पर दे रखी है, दैट इज 5 पाई। और उसी एंगल थीटा, उसी आर्क के लिए जो सेक्टर का एरिया है वो यहाँ पर दे रखा है, दैट इज 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मान लो यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है, तो आप क्या कर लो, इन दोनों को डिवाइड कर लो आप। तो ये आर्क की लेंथ है, दैट इज 5 पाई, और यहाँ से आपका 20 पाई इक्वल टू, अब इस आर्क की लेंथ अगर आप निकालोगे तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, थीटा अपॉन 360 इस सेक्टर का एरिया अगर आप लगाते हो तो क्या लगाओगे? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करते हो। पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, और ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से ये आपका पाई चला गया और ये आपका एक आर चला गया। यहाँ बचा आपका 1/4 और इधर बचा आपका 2 अपॉन में आर। तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर आ गई। है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा प्लस बीटा 90, अल्फा इक्वल टू 2 बीटा, देन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आपको यहाँ पर कितना गिवन है? 90 गिवन है। और अल्फा इक्वल टू कितना गिवन है? 2 बीटा गिवन। ठीक है, इस अल्फा को यहाँ पर रख लो आप। तो आप जब इस अल्फा की वैल्यू इसमें रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 बीटा हो जाएगा इक्वल टू 90। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, बीटा 30 हो गया तो अल्फा कितना हो जाएगा? यहाँ से आप इसमें पुट कर दो तो अल्फा हो जाएगा आपका 60 डिग्री। दोनों एंगल की वैल्यू आपको पता है। अब आ जाइए जो आपको वैल्यू चाहिए, कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर बीटा, तो साइन स्क्वायर बीटा, बीटा कितना? 30 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है, तो स्क्वायर लगाया तो ये हो जाएगी 1/4। ऐसे ही साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, स्क्वायर की वजह से 1/4। आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस, देन द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर। ठीक है, क्या कह रहा है? इफ द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ये कर लेते हैं। लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, ये कॉर्ड है, ठीक है, और ये रेडियस के इक्वल है, ये रेडियस के इक्वल है। तो क्या कर रहा है? देन द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर। बहुत सिंपल भाई, ये सारे इक्वल है साइड, तो कौन सा एंगल बन गया आपका? इक्विलेटरल। और सेंटर पर कितना एंगल बनाया गया? 60 डिग्री। सेंटर पर ये सारे 60 डिग्री के ही तो होंगे। 60 डिग्री 60 डिग्री, तो 60 डिग्री ऑप्शन टिक कर दें यहाँ पर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं क्या है। The greatest number which divides 70 and 125, leaving remainders 5 and 8 respectively. ठीक है, इस तरह क्वेश्चन में करना क्या होता है, जब भी आपका रिमाइंडर लीव करता है, कुछ रिमाइंडर आपका बच जाता है डिवाइड करने में, तो आप क्या करो, पहले उनको हटा दो वहां से। तो 70 में से 70 का रिमाइंडर कितना बचता है यहाँ पर? 5, तो नंबर आपका बन जाएगा 65। अब 125 से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर दो? 8 सब्ट्रैक्ट 170। अब ये क्या है ना कि ये कंप्लीट डिविजिबल नंबर है। अभी भाई रिमाइंडर बच रहा था तो रिमाइंडर हमने हटा दिया, अब ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होंगे इससे। तो कह रहा है बताओ ग्रेटेस्ट नंबर, यानी ऐसे पूछा जो इनको डिवाइड कर दे। भाई बड़े तो हो नहीं सकते, बराबर हो सकता है। 65 इसको डिवाइड करेगा नहीं, कौन बचा? 30। और निकाल के भी देख लो, अगर ऐसे नहीं ऑप्शन से करना तो आप निकाल के भी देख लो, 13 आ जाएगा जो दोनों को डिवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। A ladder 14 मीटर लॉन्ग लीन्स अगेंस्ट अ वॉल। ये मान लो एक वॉल है, इस पर एक 14 मीटर की आपकी एक लैडर लगी हुई है। ठीक है, इफ द फुट ऑफ द लैडर, यानी कि ये वाला जो एंड है, फ्रॉम द वॉल इज 7 सेंटीमीटर, यहाँ से कितना है? 7 मीटर है एक्चुअली। ठीक है,
देन द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द वॉल, इस टॉप के थ्रू जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो आपको यहाँ पर बताना है कितना होगा। तो भाई यहाँ पर अगर कॉस थीटा, भाई बेस और हाइपोटेन्यूज है, बेस कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है 14, आ जाएगा 1/2। और ये किसकी वैल्यू होती है कॉस में 60 डिग्री, थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री है क्या ऑप्शन, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। If the zeros of the polynomial x square plus ax plus b are in the ratio 3:4, then prove that 12a square equal to 49। तो क्वाड्रेटिक दे रखी है यहाँ पर, क्या दे रखा, सॉरी पॉलिनोमियल दे रखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, ये दे रखा है। और इसके रूट्स की अगर मैं बात करूँ, एक्स की जो दो वैल्यू है रेशियो में दे रखा है 3:4, इनकी दोनों की वैल्यू आप कुछ मान लो 3 के और ये हो जाएगी आपकी 4 के। ठीक है, रेशियो से जब आप अलग करते हैं तो कोई कांस्टेंट इनको पकड़ा देते हैं। ये दोनों रूट्स आपको पता है। ठीक है, अब अगर इसका आप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं तो क्या होगा, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सम ऑफ रूट्स। फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ पर आपका माइनस बी अपॉन ए, मतलब इसका कोफिशिएंट नेगेटिव तो ये ए हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो वो तो 1 है। और सम ऑफ रूट्स अगर आप इसके अकॉर्डिंग करते हैं तो 3 + 4 कितना आ जाएगा 7 के आ जाएगा माइनस ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई -7 के। क्लियर है। ऐसे ही आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा लीजिए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे तो कितना आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो यहाँ पर हो जाएगा दिस सी बाई ए, तो सी कितना है यहाँ पर बी है, कांस्टेंट है ना, तो बी अपॉन ए तो 1 ही है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे जो गिवन है आपको 3 × 4 दैट इज 12 और के स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 12 के स्क्वायर आ गई। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है यहाँ पर 12a स्क्वायर इक्वल टू 49b, आप LHS को पकड़ लो 12 रखो और ए स्क्वायर की वैल्यू रख दो। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 49 ए स्क्वायर, 49 को अलग रखो और 12 के स्क्वायर को एक साथ कर लो, तो 49 × 12 के स्क्वायर, और 12 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी यहाँ पर दी, तो 49 × LHS बराबर RHS। ठीक है, ये प्रूफ करना था 49 × B। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 26, इफ द रेडियाई ऑफ द बेसिस ऑफ अ सिलेंडर and a cone are in the ratio 3:4 and their heights are in the ratio this, find the ratio of their volumes। ठीक है, तो काम कर लेते हैं। सिलेंडर की जो रेडियस है उसको R1 मान लेते हैं और इसकी हाइट को H1 मान लेते हैं। फिर यहाँ से कोन जो है, कोन की जो रेडियस है उसको R2 मान लो और हाइट मान लो H2 मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेशियो पूछा गया। तो रेशियो गिवन क्या क्या है अपने को, यहाँ से गिवन है रेडियस का रेशियो गिवन है, पहले सिलेंडर आ रहा है फिर कोन आ रहा है, यानी R1 अपॉन R2 3/4 गिवन है। और यहाँ पर ये हाइट का रेशियो गिवन है H1 अपॉन H2, ये कितना गिवन है 2/3। तो पूछा है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम मान लो 1 है V1 है और इसका वॉल्यूम V2 मान लेते हैं, तो V1 अपॉन V2। ठीक है, तो V1 आप लगाओगे, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या लिखते हो आप πr स्क्वायर h, तो पाई r स्क्वायर h R1 स्क्वायर H1। ठीक है, फिर यहाँ पर आप करते हो कोण 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। सही है, 3 तो चला जाएगा आपको ऊपर और ये पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 और ये R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर है ना, ये गिवन स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 9/16 इंटू H1 अपॉन H2, ये भी गिवन है आपको 2/3। सिंप्लीफाई कर लो यहाँ से 2 8, आंसर आ जाएगा आपका 9/, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है 3 sets of physics, chemistry and mathematics books have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and the height of each stack in the same is the same। The number of physics book is 144, फिजिक्स की कितनी बुक है 144 है, और केमिस्ट्री की बुक कितनी है 180 है, एंड द मैथमेटिक्स बुक इज 192, मैथमेटिक्स की यहाँ पर 192 बुक्स है। ठीक है, assuming that the books are of the same thickness, same thickness की है, determine the number of stacks of physics, chemistry and mathematics books। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास में कुछ नंबर ऑफ बुक्स आपको दी गई हैं, ठीक है, उनके अलग अलग आपको ढेर बनाने हैं। ठीक है, और जो भी ढेर आप बनाएंगे, स्टैक्स बनाएंगे, उन सब में सेम नंबर ऑफ बुक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो किस सब्जेक्ट के कितने स्टैक्स बनेंगे वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर आप फिजिक्स के देखें, फिजिक्स में कितनी बुक्स हैं, दैट इज 144। ऐसे ही अगर आप केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में कितने हैं 180 बुक्स हैं, और मैथमेटिक्स में
मैथ में कितने हैं, दैट इज 190। तो आपको इनको नंबर ऑफ स्टैक्स बताने हैं कि कितने कितने इनके ढेर बनेंगे, ठीक है। तो एक काम है ये डिस्ट्रीब्यूट तो होने वाले, यानी कि इनको हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर होगा ना जिन सबको डिवाइड कर दे, भाई उतनी ही नंबर ऑफ बुक्स आप एक स्टैक में रख पाएंगे जो इन सबको डिवाइड कर दे। बेसिकली आपको इनमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इनका फैक्टर्स कर लो। फैक्टर करोगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 12 विच इज 2 4, और यहाँ से भी वही आएगा आपका 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। 16 इंटू 9 ये हो जाएगा आपका। फिर यहाँ से आता है आपका 9 इंटू 20, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 5 और 2 का स्क्वायर, चलेगा, ये हो गया। फिर ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 192 यानी कि 2 इंटू 96 ये लिख सकते हैं। फिर यहाँ से आप क्या लिख सकते हो इसको, 2 और 96 को लिख सकते हैं 32 इंटू 3, 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 तो हो जाएगा 6 और इंटू, चलेगा। यहाँ से इतना आ गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ से आपको ऐसे फाइंड आउट करना है इनका मतलब जो नंबर ऑफ बुक्स आपको बतानी एक स्टेप में कितनी होंगी, पहले वो पता कर लेते हैं। फिर यहाँ से आप इन सबको डिवाइड कर देंगे तो इनके इंडिविजुअल नंबर ऑफ स्टैक्स आपको पता चल जाएंगे। तो यहाँ से एचसीएफ देख लो आप भाई, एचसीएफ एचसीएफ देखो यहाँ से कितना आएगा, सबसे हाईएस्ट पावर मिनिमम पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, फिर इसमें 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और मिनिमम 3, ये आपका एचसीएफ आएगा। 2 2 4, 3 12, यानी कि हर एक स्टैक में कितनी बुक्स आएंगी, 12 बुक्स आएंगी। तो यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में कितने स्टैक्स बनेंगे, तो 144 को आप 12 से डिवाइड कर दो। भाई एक स्टैक में 12 बुक्स आ रही हैं तो इतनी बुक्स कितने में आएंगी, दैट इज 12 स्टैक्स, ठीक है। ऐसे ही आप मैथ्स का निकाल लो, मैथ्स में कितनी है, दैट इज 190, टू डिवाइड करोगे 12 से तो ये हो जाएगा 12, 1 जा 12, बचेगा 7 और 6 तो ये 6 आ जाएगा। ऐसे ही आप केमिस्ट्री का कर लो, केमिस्ट्री में कितनी आ जाएंगी स्टैक्स, दैट इज 180 डिवाइडेड बाई 12 विच इज 50, ठीक है। तो ये आपका इंडिविजुअल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है, 33 स्टैटिस्टिक्स का प्रॉब्लम है। कह रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी, ठीक है। फाइंड द मीन एंड मोड, मीन और मोड बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले तो इसका हम एक्सआई निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक कॉलम यहाँ पर बना लेता हूँ जिससे कि अपनी एक्सआई पता चल जाएगी कि क्या है। ये हो गई आपकी एक्सआई, ठीक है। इनको आप ऐड कीजिए 5 5 10 और ये आ जाएगा आपका 8 6 14 और ये दैट इज 2 विच इज 75। ऐसे ही आप इसको ऐड कर ले, कितने का गैप दिख रहा है, 20 20 का, तो 9 बस ऐड करते तो ये 95 हो जाएगा, ये 115 हो जाएगा, ये 135 हो जाएगा और यहाँ से आपका 155 हो जाएगा और ये आपका 175 हो जाएगा और ये आपका 195 हो जाएगा। ये आपकी एक्सआई आ गई, ठीक है। एफ आईज आपको यहाँ पर पता है, ये एफ आईज दे रखी है। एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं यहाँ पर जिसकी अपने को नीड पढ़ने वाली, ठीक है। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा वैल्यू बड़ी बड़ी है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पर, मैं यू आई निकालता हूँ। एच पता है यहाँ पर कितना, 20 है, एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 20 है, क्लास विड्थ दे रखा है 20। तो एक आप एज्यूम्ड मीन किसी को भी मान लो, कितने टर्म्स है इसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो मिडिल वाला कोई ले लो, ठीक है। मान लो मैंने इसको लिया, ये अपना ए हो गया, ये ए की वैल्यू हो, ठीक है। अब आप यहाँ से यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच, ठीक है। अपन इसी का यूज कर लेते हैं यहाँ से। तो होगा क्या, यू आई कर लो तो ऐसे ही सबका निकालना, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यू आई, फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया। आप एक्स आई माइनस ए करोगे, एक्स आई कहाँ है, एक्स आई ये है आपके 75 और इसको 135 में आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, दैट इज 60 माइनस का 60 और उसको आप एच से डिवाइड करोगे। इस फॉर्मूले को भाई यूज करते रहो ना, 75 पहले वाले के लिए मैं करके दिखा देता हूँ, 75 माइनस 135 अपॉन में एच, एच की वैल्यू कितनी है 20 है, तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का 60 अपॉन में 20 विच इज -3, तो यह आया -3, यह है -3, ठीक है। ऐसे ही आप इसको कर लो, 95 माइनस 135 करोगे डिवाइडेड बाई 20 करोगे, कितना आएगा यहाँ से -40 डिवाइडेड बाई 2 विच इज -2, ये आपका -2 आ गया, ठीक है। फिर ऐसे ही आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज 115 20 आएगा तो दैट इज -1,
और ये वाला तो आपका 0 हो जाएगा, फिर ऐसे ही 1 2 3 ये रिपीट कर जाएगा है? फिर यहाँ से आप क्या करोगे, एफ आई यू आई आपको नीड पड़ती है, आप एफ आई यू आई निकाल लोगे, एफ आई यू आई, एफ आई यू आई। ये मतलब ये प्रॉब्लम्स आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए दिमाग में, है ना, कि प्रोसीजर क्या होता है। ये आते ही आते हैं एग्जाम में, तो इन पे तो कोई लोड लेनी नहीं कि यार इसको कैसे करना है, ये बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए इसका प्रोसीजर कैसे होता है, ठीक है। अब एफ आई यू आई, एफ आई यू आई कर लो, एफ आई किधर है, यही बगल में बैठा हुआ, इनको करो मल्टीप्लाई, -12 -10 और -13 और ये 0, और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, दैट इज 14, और फिर यहाँ से कितना आ जाएगा 16, और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको इनको ऐड करना होता है, समेशन एफ आई यू आई की अपने को नीड पड़ती है, तो समेशन एफ आई यू आई 12 से 12 यहाँ पर आपका कैंसिल आउट हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा माइनस का 23, और यहाँ से कितना आ जाएगा 30 विच इज 7, करेक्ट 7 है। और समेशन एफ आई कितना है वो तो क्वेश्चन में ही दे रखा है, 68 कंज्यूमर्स था ना, 68 कंज्यूमर्स, तो ये आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आप मीन का फॉर्मूला लगा लो, मीन वो कितना हो जाएगा यहाँ से आपका, दैट इज ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन में समेशन एफ आई इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ पर ए कितना है आपका, ए कितना था 135 था, 135 रखा, प्लस समेशन एफ आई यू आई 7 अपॉन समेशन एफ आई 68 इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है, कितनी थी 20 थी, ये रखा, ठीक है। तो 2 4 5 ये होगा, और यहाँ से इसको डिवाइड करोगे 4 1 2 एंड 7, ये आया, ये आपका आ जाएगा 135 प्लस 35 अपॉन में 17 विच इज 2.1 बचेगा, 0 लगाओगे, फिर 0 2.0, फिर ये 117.5, ये इतना आएगा अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो हो गया 135, इसको आप ऐड करोगे तो 137.0, ये आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका मीन आ गया। फिर क्या कहते हैं, मोड भी बताना है इसका ना, मोड भी बताना, फाइंड द मोड। तो मोड के लिए आप क्या करो, उसमें मॉडल क्लास देख लो, मॉडल क्लास कौन सी होगी जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, ये रही, ये आपकी मॉडल क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको मान लो F1, इसको मान लो आप F0 और इसको मान लो आप F2, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला लगा दें यहाँ पर, तो मॉडल क्लास आपकी हो गई 125 ये, ठीक है। तो मॉडल क्लास, मॉडल क्लास बस सिर्फ कैलकुलेटिव है ना, 125 से 145, तो इसमें L का रोल कौन प्ले कर लेगा, 125। तो फॉर्मूला क्या होता है मोड का यहाँ पर, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब इसमें वैल्यू रख लो, सारा यहाँ से आपका काम हो जाना। L की वैल्यू कितनी है 125 है, प्लस F1 कितना है यहाँ पर, दैट इज 20 है, माइनस F0 कितना है 13 है, अपॉन में 2F1, तो 2F1 करोगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, माइनस F0 विच इज 13 माइनस F2 विच इज 40, क्लियर इतना यहाँ से। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, 125 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से आ जाएगा आपका 7, और यहाँ से आपका आ जाएगा 13 14, ये आपका 27, और यहाँ से बचेगा आपका 13, तो आ गया, क्लियर है इतना यहाँ से। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर 125 प्लस 7/13 है, 7/13, इसको डिवाइड कर लो 7/13 विच इज, अच्छा इंटू एच भी तो होता है, इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है 20 है, ये रख लो यहाँ से, ये आपका 20 हो गया, एक सेकेंड 20 रख लो यहाँ पर, ये हो गया आपका 20 विच इज 140/13, 125 प्लस 140 अपॉन में 13, इसको आप सॉल्व कर लेना भाई, आपका आंसर आ जाएगा 13 10 जा 135 समथिंग कुछ आ जाएगा आपका ना। यहाँ से आप इसको डिवाइड करोगे कितने टाइम जाएगा, 10 टाइम तो जाएगा ही जाएगा, 13 10 जा, फिर यहाँ पर पॉइंट लगाओगे, कितना बचेगा आपका यहाँ पर 13 1 जा, कर ही लेते हैं 13 1 जा 13, फिर यहाँ से आपका बचेगा 13 1 जा 13, फिर आपका बचेगा 1 0, तो 0 चलेगा, फिर यहाँ से आप पॉइंट लगा के 0 ऐड करोगे तो 13 7 जा 91, तो ये आपका आ जाएगा 135.7 अराउंड आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या, यही दो चीज पूछ रहा था, मीन एंड मोड, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या, 35 का ए पार्ट क्या कह रहा है, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज, यहाँ पर 2 डिजिट वाला ये प्रॉब्लम है, तो 2 डिजिट हम लोग कैसे मानते हैं, लेट यूनिट डिजिट बी वाई,
ठीक है, और 10th डिजिट यहाँ पर आप मान लो 10th डिजिट बी एक्स, ठीक है। तो नंबर क्या बन जाता है अपना, नंबर आपका बन जाएगा यहाँ पर 10x प्लस का y, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट कितना है 12 है, ठीक है। व्हेन 36 इज एडेड टू दिस नंबर, आप क्या करते हैं जब 36 में आप ऐड करते हो, कर लो यहाँ पर ऐड, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 10x प्लस वाई प्लस 36, तो द डिजिट्स इंटरचेंज दियर प्लेसेस, ये ना जो डिजिट्स अपनी प्लेसेस को चेंज कर लेती हैं, तो ये हो जाएगा 10y और प्लस का x, ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो 10x माइनस x कितना हो जाएगा 9x, y माइनस 10y दैट इज माइनस 9y प्लस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा ये आपको हो जाएगा दैट इज, आप उस तरफ ले जाओ तो 36 इक्वल टू 9 और यहाँ पर हो जाएगा आपका y माइनस का x, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 4, ठीक है, ये आ गया। अब इस y की वैल्यू को उठा करके आप इसमें पुट कर दो, तो x और y की वैल्यू रखी है आपने x प्लस 4 विच इज 12, ठीक है, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 4x और यहाँ से आपको हो जाएगा माइनस का 12 इक्वल टू 0। यहाँ से आप रखोगे तो x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2x माइनस का 12 इक्वल टू 0, x कॉमन करा x प्लस 6 माइनस 2 x प्लस 6 हुआ इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहाँ से प्लस 2 आ गई और एक x की वैल्यू यहाँ से आपकी नेगेटिव 6 आ गई। तो ये नेगेटिव की वजह से आप क्या कर दो, इसको हटा दोगे, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे x इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसको x इक्वल टू 2 आया तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 6 हो जाएगी, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पर 10x प्लस y, नंबर पूछा उसने है ना, फाइंड द नंबर, तो यहाँ पर रखो आप 10 इंटू एक्स, एक्स कितना है 2 है और y कितना है 6 है, तो ये हो जाएगा आपका 26, ये आपका फाइनल आंसर होगा। अच्छा, इन प्रॉब्लम की खासियत ये कि आप तुरंत आंसर वहीं का वहीं चेक भी कर सकते हो, आप वेरीफाई करा लो प्रोडक्ट कितना है 12 आ रहा है, और अगर आप जैसे 26 में 36 आप ऐड करोगे 12 और ये 6, तो डिजिट भी आपकी इनकी है वो इंटरचेंज होगी, इसका मतलब आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसका बी पार्ट क्या है, स्टूडेंट स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 32 मार्क्स इन क्लास टेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, मैथ और साइंस का टेस्ट हुआ, टोटल कितने मार्क्स आए 32 मार्क्स आए। तो मान लो कि मैथ्स में जो स्कोर है, लेट स्कोर ऑफ मैथ बी एक्स, ठीक है, और साइंस का ऐसे मान लो साइंस में कितना है वाई है, दोनों का टोटल कितना आया है एक्स प्लस वाई 32 आया। हैड ही स्कोर्ड 2 मार्क्स लेस इन साइंस, अगर साइंस में 2 मार्क्स उसके कम आते हैं, साइंस में 2 मार्क्स उसके कम आते हैं, ठीक है, मान लिया। एंड 4 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, 4 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स और x प्लस 4 कर लो, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ हिज मार्क्स वुड हैव बीन, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाता है यहाँ पर 253 हो जाता है, 253 हो जाता है। फाइंड हिज मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स, इन दोनों सब्जेक्ट्स में उसके कितने कितने मार्क्स हैं आपको यहाँ पर ये बताना है। तो बड़ा सिंपल, यहाँ से आप क्या कर लो, किसी एक वेरिएबल में इसको कन्वर्ट कर लो, तो यहाँ से आप कोई वैल्यू निकाल लो, मैं मान लो यहाँ से y निकाल लेता हूँ, तो y कितना हो जाएगा दैट इज 32 माइनस का x, उठा कर इसमें पुट कर दो, तो 32 माइनस एक्स और ये माइनस का 2 और यहाँ आपका बैठा है x प्लस 4 इक्वल टू 253। यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, सो दैट इज ये कितना हो जाएगा आपका 30 माइनस का x और यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस 4 इक्वल टू 253, तो ये हो जाएगा 30x और यहाँ से आपको हो जाएगा 120, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 4x इक्वल टू 253, ठीक है। तो ये बन जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक, उस तरफ ले चलते हैं इसको, हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और वो उस तरफ गया तो ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 4 विच इज 26, इधर प्लस का उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा माइनस का 26x, ठीक है, और ये भाई साहब उधर जाएंगे आपके 120, आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना बचेगा आपका 33 और 1, तो ये बचेगा आपका प्लस का 133, ठीक है, इक्वल टू 0, ये आपका आ गया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर आप 133 है इसको ब्रेक कर लो, 19 और 19 7 जो 133 और यहाँ पर आप ऐड करोगे तो 26 आ भी रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा फैक्टराइजेशन एक्स स्क्वायर माइनस 19x और माइनस का 7x और प्लस का 133 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन कर लो, x माइनस 19 हो गया और माइनस 7, x माइनस 19 हो गया इक्वल टू 0, x की दो वैल्यू आ गई 7 और 19, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो
फाइंड हिज मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। तो ये दोनों सब एक्सेप्टेबल है ना, पेयर बनाने पड़ेंगे आपको। पॉसिबिलिटी है कि क्या क्या आ सकता है कि x अगर 7 है, मतलब मैथ में अगर उसके 7 है, ठीक है, तो उस समय इसके साइंस में कितने रहेंगे भाई? टोटल सम कितना है इनका? 32 है। तो साइंस में इसके देख लो, यहाँ पर यहाँ से निकाल लो 32 माइनस x, तो उस समय आपके इसमें साइंस में रहेंगे इसके 25, ठीक है। और अगर मैथ में उसके 19 रहे होंगे तो फिर साइंस में कितने रहेंगे? 13 रहेंगे। ये दोनों ही आंसर आपके क्या है? वैलिड है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको चेक भी कर सकते हैं। आप इसमें रख लीजिए, सेटिस्फाई कर जाएगा। दोनों आंसर यहाँ पर आपके एक्सेप्टेबल है, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी है ना, ये भी हो सकता है केस, ये भी केस हो सकता है, ठीक है। तो आई होप कि ये प्रॉब्लम्स आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पर हम लोगों ने सेट दूसरा को कंप्लीट कवर कर लिया। इसके बाद हम लोग जो है तीसरा सेट देखेंगे, उसमें जो डिफरेंट क्वेश्चन होंगे सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।